हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रही हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऐसे सेंटेंस जिनको आप देखते ही गलतियाँ पहचान जाएंगे। एग्जाम में जब आएगा पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस या पिक आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, आप तुरंत उसको क्लिक कर लेंगे कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस सही है या गलत है। आइए देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए फर्स्ट सेंटेंस, एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर इज जॉब। एक यूनिवर्सिटी की डिग्री कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लगे। देखिए, अगर मैंने यहां लिया कि एन यूनिवर्सिटी, अब देखो एन यूनिवर्सिटी, आप तुरंत समझ जाना चाहिए आपको कि यूनिवर्सिटी हमारा कैसा है। यू आप देखेंगे अगर तो आपको लगेगा वॉवल है, बट ये वॉवल नहीं है, क्योंकि जो वॉवल होते हैं उन्हें हम स्वर से पहचानिए। आपने देखा यहाँ यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी को ऐसे ही तो लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे या यग आ रहा है, यह हमारा क्या है, व्यंजन। जब व्यंजन आपने देखा तो व्यंजन के साथ हमेशा किसका यूज होता है, ए, ना कि ए एन। तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगना चाहिए। आपको देखते ही तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मेरा ये सेंटेंस, इसमें मुझे ए करना होगा। अब देखिए, जो भी कुछ शब्द मैं आपको बता रही हूं, जैसे ईयर, देखिए ईयर, एक आपका होटल और एक आपका यूनिफॉर्म। ये तीन शब्द आप गांठ बांध लीजिए कि इनके साथ में ए आएगा, होटल के साथ भी और यूनिफॉर्म के साथ भी, क्योंकि यूनिफॉर्म को या यग आता है, ईयर में या यग आता है। आप वो वाला ईयर ना समझ बैठे, ईयर जो कान वाला होता है वो ईयर होता है, वहाँ ए एन आता है। लेकिन जब ईयर लिखते हैं साल वाला, तब ये से शुरू होता है, इसलिए वो ए का यूज़ उसमें होता है। होटल में ए का यूज़ होता है। अब ट्रिक से तुरंत समझ जाइए। जैसे ही आपको ये गलती लगे कि सेंटेंस को मैं कैसे पहचानूं, तुरंत आप देखें कि एन लगा हुआ है यूनिवर्सिटी के साथ और यूनिवर्सिटी में वो व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन के साथ हमें किसका यूज करना है, ए का। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट विजय हैज पास्ट। देखिए तुरंत क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे पास्ट है, एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट ही होना चाहिए था, तो हेड आ जाएगा और ये सेंटेंस अब सही हुआ है। थर्ड सेंटेंस देखिए, रितु सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब समझिए कि रितु ने कहा, अब जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया था कि यहाँ पे आपने पास्ट देखा, तो यहाँ पे भी आप पास्ट उठा के कर दें, लेकिन आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब को देखिए और तुरंत सेंटेंस को कुछ मत कीजिए, सेंटेंस जैसा का जैसा ही छोड़ दीजिए। देखिए फोर्थ सेंटेंस, मैन इज द ओनली एनिमल विच यूजेस फायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है आपका, ओनली वाले में मैंने तुरंत आप क्लिक हो जाएगा कि ओनली के साथ तो हमेशा किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है। मेरे साथ कुछ शब्द लिख लीजिए, ऑल, एनी, नन, नथिंग, कोई सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट पर्सन या द बेस्ट बॉय। उसके बाद तुरंत आप दैट लगाएं और आप इस तरह से ओनली, इन सब के तुरंत बाद आपको क्या आएगा, दैट आएगा। उठा के तुरंत दैट लगाइए, सेंटेंस को पहचानिए। नेक्स्ट सेंटेंस, अ बॉय विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू दिल्ली। लड़का अपने मित्रों के साथ, जहाँ भी आप विद का यूज देखें, एज वेल एज का यूज देखें, तुरंत उठा के सिंगुलर वर्ब का यूज कर दें। देखिए विद देखें या आप एज वेल एज देखें, तुरंत आप सिंगुलर वर्ब लगाइए। ठीक है। नंबर 6 सेंटेंस, ही इज सीनियर देन हर फ्रेंड। देखिए कोई भी सेंटेंस जिसमें कि ओ आर पीछे आ रहा है, ओ आर, सीनियर, जूनियर, मैं लिख रही हूँ कुछ शब्द, उसके तुरंत बाद देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज करें। देखिए सीनियर, जूनियर,
inferior, prior, prefer या preferable, और देखिए posterior, और देखिए एंटीरियर, इन सब के तुरंत बाद आप किसका यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। नंबर 7 देखिए, जहाँ भी आप देखें कि दो द पेन इज़ मोर माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो मोर और माइटियर दो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ रही हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो क्या हो जाएगा आपका द पेन इज़, इसको हटाइए, एक ही डिग्री को लगा रहने दीजिए, हो गया आपका सेंटेंस करेक्ट। जब भी दो सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, द बेस्ट, द रिचेस्ट, तब उसकी कंडीशन अलग होती है। लेकिन हम इस तरह से अगर आपका लग जाए, जैसे मोर माइटियर है, द बेस्ट रिचेस्ट है, दा नहीं लगेगा, द बेस्ट रिचेस्ट है, तो तुरंत ही आप बेस्ट को हटाइए, रिचेस्ट लगा दीजिए। जब भी एक म्यान में दो तलवार कैसे आ सकती हैं? एक को हटाना पड़ेगा, आप तुरंत हटाइए और सेंटेंस को समझ लीजिए कि दो हैं, दो कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, दो सुपरलेटिव डिग्री आप हटा रही हैं, आप तो आप हटा दीजिए। आइए देखिए 8th नंबर सेंटेंस, देयर वर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो द टीचर डिडंट टीच देम। देखिए अगर ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है, समझ लीजिए, सभी। द फ्यू का मतलब होता है सभी, कुछ लेकिन सभी। एक कमरे में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन उन सबको मैंने किसी टूर पे ले जा रही हूँ, तो जो फ्यू आ रहा है वो द फ्यू आ रहा है, वो सभी स्टूडेंट के लिए आ रहा है। हालांकि उनकी मात्रा या संख्या कम है, लेकिन वो हैं पूरे। अब देखिए फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। अब एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। देयर वर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ स्टूडेंट्स क्लास में थे, सो द टीचर डिडंट टीच देम, इसलिए टीचर उनको पढ़ा नहीं पाई। क्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा कि इसलिए टीचर नहीं पढ़ा पाई? वहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे, अगर कुछ होते तो टीचर पढ़ाता ही। यहाँ पे आएगा आपका फ्यू, ए फ्यू नहीं आएगा, लिख लीजिए, यहाँ आएगा फ्यू, ए को हटा देंगे। तुरंत आप समझ जाइए कि अगर इस तरह से सेंटेंस है कि एक तरफ पॉजिटिव दे रहे हैं और दूसरी तरफ निगेटिव दे रहे हैं, आप तुरंत समझ जाएं कि वहाँ पे फ्यू का यूज होगा। अब देखिए 9 नंबर सेंटेंस, ही इज मोर आइडियल पर्सन। एक बात समझ लीजिए आज कि जो आइडियल होता है, जो आइडियल होता है, तो आइडियल का कभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, नो कंपैरिजन। आइडियल पर्सन खुद में ही पूरा वो आदर्शवादी है, नो कंपैरिजन, किसी से भी हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। कुछ वर्ड्स लिख लीजिए जिनका कभी कंपैरिजन नहीं होता। इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ एन आइडियल पर्सन, ही इज़ एन आइडियल पर्सन हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक तो आइडियल वर्ड लिख लीजिए, आप राउंड लिख लीजिए, चीफ लिख लीजिए। चीफ खुद ही मुख्य होता है, आप उसको नहीं कर सकते, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंप्लीट, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो सेंटेंस में अगर आपको कहीं दिखे और आपको कंपैरेटिव डिग्री दिखे, आप बिल्कुल भी उसे हटा दीजिए, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। एक यूनिक वर्ड है, ये सारे वर्ड्स अपने में ही परिपूर्ण हैं, इसलिए हम इन सेंटेंसेस में मोर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना ही हम इनसे पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो क्या हम द मोस्ट कंप्लीट लगाएंगे, कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे? नो। इन वर्ड्स को आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, द इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ फॉर एवरी एग्जाम इज नाउ ईच स्टूडेंट्स हैव पास्ड। देखिए जो ईच है, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होता है, सिंगुलर नाउन यूज होगा और सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। ठीक है, अब देखो कुछ शब्द लिख लीजिए, ईच, आइदर और नाइदर। इनके बाद हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा,
सिंगुलर वर्ब आएगी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और ये सेंटेंस जो मैंने आज 10 सेंटेंसेस कराए हैं इनके आप तरीके समझ लीजिए किस तरह से मुझे एग्जाम में पहचानना है, क्योंकि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस जब आपको आते हैं और 4 सेंटेंस जब आपके होते हैं तो हमें कुछ वजह से हम उन्हें क्लिक नहीं कर पाते और वो गलत हो जाते हैं। अतः अब ये देखिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ली। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सपना सॉल्यूशन चैनल को पर अगर आपको कम टाइम में अधिक कंटेंट चाहिए और कंटेंट को आपको बिल्कुल क्लियर करना है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।